बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस को हम पढ़ रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेज थे, 5 स्टेज थे। 5 में से हम 3 स्टेजेस को प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने बाकी वाले 2 स्टेजेस को हमने कवर करना है। जो चौथे नंबर पे स्टेज आ रहा है वो है मिडल और लेटर चाइल्ड हुड। अब ये जो स्टेज है ये लगभग 6 to 11 ईयर का स्टेज है। इसमें भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, वही डेवलपमेंट की जो फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कॉग्निटिव और उसके बाद सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर देखें तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो रही होती है और वो जो प्रीवियस स्टेज के मुकाबले में कम होगी फिजिकल डेवलपमेंट। जो हम पहले बता चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि ये हर आने वाले स्टेज में उस बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ये कम होती जाएगी और करते करते आखिर पे एक ऐसा स्टेज आएगा जहां जाके ये फिजिकल ग्रोथ या फिर फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगी। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे की हो रही होती है और ये प्रीवियस स्टेज के मुकाबले में ये ज़्यादा होगी। क्यों कि एज बढ़ने के साथ बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमेशा बढ़ेगी, वो बढ़ती जाएगी, वो डेथ तक वो बढ़ती ही जाएगी। जबकि फिजिकल डेवलपमेंट ये एक वक्त के बाद ये रुक जाती है। अब उसके बाद हमने पढ़ना है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में हमने देखना है कि सोशलाइजेशन जो है बच्चे की, सोशलाइजेशन प्रीवियस स्टेज की तरह इसमें भी जो इसकी मेन एजेंसी है वो स्कूल ही है। स्कूल ही है यानी ये यहां भी इसकी मेन एजेंसी स्कूल है। स्कूल में कौन कौन लोग हैं, कौन इसके एजेंट हैं? एक तो इसके टीचर हैं, टीचर्स और पीयर्स। पीयर्स पीयर्स यानी बच्चा जिनके साथ खेलता है, रहता है, पढ़ता है, उसकी जो सेम एज के बच्चे हैं वो उसके पीयर होंगे। यानी कि सोशलाइजेशन में बच्चे का जो मेन एजेंसी है वो स्कूल है और सोशलाइजेशन के मेन एजेंट कौन है? वो टीचर हैं और पीयर हैं। प्रीवियस स्टेज में हमने देखा कि बच्चा हर एक बात टीचर की मान रहा था। घर आके अगर उसको वालिदैन कुछ कहें कि बेटा ये काम इस तरह करना है तो बेटा वो जो बच्चा है वो वालिदैन को कहेगा कि नहीं, हमारे टीचर ने हमें इस तरह से बताया, या आप ठीक नहीं बता रहे, बल्कि टीचर की बात वो मानता है, टीचर को प्रायोरिटी देता है। बट जो ये वाला स्टेज है 6 to 11 ईयर्स का जो स्टेज है इसमें टीचर का रोल कम हो जाता है और पीयर्स का रोल बढ़ जाता है। इसमें बच्चा दोस्त बनाना शुरू कर देता है, बच्चा फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है। जबकि बच्चा जो प्रीवियस स्टेज था, जो अर्ली चाइल्डहुड था, वहाँ भी फ्रेंड्स बना रहा था। बट जो वहाँ फ्रेंड्स बना रहा था वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे। वो जब क्लास में जाता तो वहाँ अगर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 ही उसके दोस्त। जो वायर जब खेलने बच्चा अगर जाता है जो अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसके वो जितने भी लोग उसको मिलेंगे, जितने भी बच्चे मिलेंगे, वो सारे उसको दोस्त उसको उनको मानेगा, बट वो परमानेंट नहीं होंगे। जबकि जो ये वाला स्टेज है इसमें 6 to 11 ईयर्स का स्टेज यानी लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जो दोस्त बनाएगा वो पूरी क्लास को नहीं बनाएगा, वो चंद लोगों को बनाएगा, वो चंद बच्चों को बनाएगा और उनको वो परमानेंट वो फ्रेंड बनाएगा। जबकि प्रीवियस में वो परमानेंट नहीं थे। अब जो पीयर्स हैं ये एक तो होंगे परमानेंट परमानेंट और सेम जेंडर के, सेम जेंडर। यानी कि इससे पहले प्रीवियस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा दोस्त बना रहा था वो अगर फीमेल है या मेल है उसे इससे कोई गर्ज नहीं, वो जो भी उसके जो उससे मिलेगा वो उसका दोस्त होगा, वो उसे दोस्त मानेगा, वो टेम्परेरी भी होंगे। जबकि इस स्टेज में बच्चा अपने सेम जेंडर के जो बच्चे हैं उनको ही दोस्त बनाएगा। अगर लड़की है तो वो लड़कियों को दोस्त बनाएगी, अगर वो लड़का है तो वो लड़कों को ही दोस्त बनाएगा और परमानेंट दोस्त बनाएगा। वो उनको दोस्त बनाएगा, वो पूरी क्लास को दोस्त नहीं बनाएगा। बल्कि अगर क्लास 20 की है तो उस 20 में से 2 या 3 उसके
फ्रेंड होंगे। ये इस जो लेटर या मिडल चाइल्डहुड है इसमें ये सेम जेंडर होंगे एक बात, और दूसरी वो परमानेंट फ्रेंड बनाएगा। इसके बाद वाला जो स्टेज है उसको कहा जाता है अडोल्सन, अडोल्सन। अब अडोल्सन यानी ये आखिरी लास्ट स्टेज है चाइल्ड का। इसके बाद चाइल्ड नहीं रहते, यानी उसके बाद वो अडल्ट कहलाएंगे। यानी इसका अगर देखा जाए तो ये 11 to 17 ईयर्स का स्टेज है। इसके बाद बच्चा नहीं रहता, वो अडल्ट हो जाता है। अब इसमें हम अगर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज में, जबकि हम पीछे पढ़ रहे थे कि ये डाउन होती जाएगी, डाउन होती वो नेक्स्ट स्टेज में डाउन होती है, बट इस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ही हाई हो जाती है। यानी अगर हम बात करें कि कौन से स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत हाई होती है, तो वो अडोल्सन में है। 11 to 17 ईयर्स की एज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत हाई रहती है। इसके बाद अगर कॉग्निटिव, यहाँ क्या है हाईएस्ट, कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इस स्टेज में बहुत ही हाई रहती है। 11 to 17 यानी ये हाईएस्ट रहती है। उसके बाद सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें इसकी अगर बात की जाए सोशियो इमोशनल की, तो सोशियो इमोशनल यानी इस एज में बच्चे, इससे पहले वो टीचर्स से सीखते थे, वो पीयर से सीखते थे, वो पेरेंट्स से सीखते थे, वो अपने दोस्तों से सीखते थे। बट जो ये वाला स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने दोस्तों से सीखता है, इससे हट के वो किसी से भी नहीं सीखता। और इमोशन की बात की जाए तो इस एज में बच्चे बहुत जज्बाती होते हैं और उनका मूड आपने देखा होगा कि अक्सर वो बहुत ख़राब हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। और इस एज में वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि हम अगर अडोल्सन की बात करें तो अडोल्सन में फिजिकल जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो बच्चे की बहुत हाई रहती है, और उसके बाद कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट है वो भी हाईएस्ट होती है। सोशलाइजेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीयर से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनका राब्ता अपने दोस्तों से बहुत गहरा रहता है, और अपने दोस्तों की बात को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ना वो पेरेंट्स की बात को प्रायोरिटी देते हैं, ना वो टीचर्स की बात को प्रायोरिटी देते हैं, बल्कि वो अपने पीयर्स की बात को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद इमोशनल की बात की जाए तो इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो जल्दी से उनका मूड ख़राब हो जाता है, वो जल्दी उनका मूड ठीक हो जाता है। ये था एडोल्सन और चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस थे। इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसको हमने पढ़ लिया है। 2 स्टेजेस को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, और 3 जो स्टेजेस थे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।